आपके साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। ये रुक करते उन खबरों की ओर जहां मुरादाबाद से संवाददाता रेहान अंसारी की खबर आ रही है। यूपी के जनपद मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र निवासी महिला अपने कुछ पड़ोसियों के साथ सुबह जिला मुख्यालय स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंची और अपनी किराएदार महिला के खिलाफ प्रार्थना पत्र एसएसपी को देते हुए कहा कि हमारे मकान में एक महिला पिछले 7 साल से रह रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में गलत लोगों का महिला के पास आना जाना शुरू हो गया है। पड़ोस के लोग भी घर में आने वाले लोगों की हरकतों को देखकर हैरान है। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि किराएदार महिला द्वारा उनके मकान में वेश्यावृत्ति का धंधा कराया जाता है। इसकी शिकायत टीपी नगर चौकी प्रभारी से भी की गई, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई किराएदार महिला के खिलाफ नहीं की गई। इतना ही नहीं, किराएदार महिला द्वारा घर के लोग को ही उल्टा झूठे मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी दी जा रही है। एसएसपी ऑफिस से मकान मालिक महिला को जल्द ही उचित कार्रवाई कराए जाने का यकीन दिलाया गया। मेरा इशरत जहां नाम है। इशरत जहां नाम है मेरा। मैं जनबाग में रहती हूँ, इनकी पड़ोसी हूँ। वो औरत जो है वो गलत है। आदमी आते रहते हैं उसके पास आए दिन। हमने जब ये देखा, उसकी गलतियाँ देखी, तो हमने इन्हें फोन करके इनसे कहा भाई इसको निकालो, या तो हमारा मोहल्ला साफ सुथरा करो। हम ऐसे लोग नहीं है गंदे जो हम गंदगी को पसंद करें। उसके बाद इन्होंने जब कहा मकान खाली करने के लिए, पुलिस चौकी पहुँच गई। इन लोगों के नाम की FIR कराई उसने। इनके पहले जो इनका कारीगर काम करता था कारखाने के अंदर, उसने उससे FIR चलाया। फिर उसने कहा या तो 6 लाख रुपए देगा, या मुझसे शादी करे या जेल जाए। उस पर 376 लगी। इनके बेटे का भी नाम लिखवाया गया। उसमें उसने जब उससे शादी कर ली तो फैसलानामा थाना मझौला में हुआ। वहीं उसके फोटो भी लिए गए। उसने निकाह की स्लिप भी दिखाई, निकाह भी हुआ उसका। वहाँ पूरा फैसलानामा होने के बाद वो फिर घर आई। उसके बाद जब 4-5 दिन वो रही, उसका शौहर भी रहा। उससे कहा घर खाली कर दे, अब तो अपने हस्बैंड के साथ चली जा। लेकिन वो जब भी नहीं गया, वो छोड़ के चला गया। रात को वो आता, दिन में सुबह को चला जाता। अब ये हो गया कि दोबारा से फिर उसने एक एप्लीकेशन लगाई इनके बेटे के नाम की, अनीस के और जावेद के और बड़े मियाँ के, मेरे साथ मारपीट कर रहा है, हाथापाई कर रहा है। उसमें 151 में अनीस की जमानत करा दी गई। उसके बाद में तीसरा के फिर करीब 16 तारीख की गई हुई है वो, 16 नवंबर की। और अब आई है वो, अभी 3 दिन हुए उसको आए हुए। तो अपने साथ वो फिर से पुलिस को लेकर आई है। इसमें पुलिस चौकी इंचार्ज और तुम्हारे रैपट वाले जो भी हैं वहाँ सारे लोग आए। उन्होंने आके बताया, सुनील चौधरी जी थे। कहाँ चौकी है? ये टीपी नगर। फिर क्या हुआ? वो लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे इन्हें 376 में नाम लिखवाए हैं 4। शिकोहाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की फांसी के फंदे पर झूलने से मौत हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल शिकोहाबाद नगर के आवास विकास कॉलोनी में नरेंद्र सिंह के मकान में किराए पर महिला अपने पति के साथ रह रही थी। पति आलू का कारोबार करता था। बताया जा रहा है कि पति से झगड़े के बाद ही महिला ने ये कदम उठाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की खबर आ रही है। मामला है शिकोहाबाद मोहम्मदमा बड़ा बाजार स्टेट बैंक के पास का, जहां शुक्रवार की देर शाम गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई है। घटना में सहायपुर निवासी विशंबर सिंह नामक अधेड़ व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। आरोप है कि कन्हैया उर्फ कान्हा नामक दामाद पर, जो उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहा था, जिसको लेकर बात करने गए थे। इसी दौरान दामाद पक्ष ने करीब 20 राउंड से गोलीबारी कर दी। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल अधेड़ व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बाकी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुरादाबाद से संवाददाता रेहान अंसारी की खबर। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित साईं हॉस्पिटल के सामने काशीराम गेट पर दबंग ई रिक्शा चालक का सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में रिक्शा चालक द्वारा 15 दिसंबर को प्रातः लगभग 10:30 बजे ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड द्वारा गेट के सामने से ई रिक्शा हटाने की बात कही गई। इस बात पर होमगार्ड को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। रिक्शा हटाने को लेकर ई रिक्शा चालक ने होमगार्ड से बदतमीजी भी की। काशीराम गेट पर प्रतिदिन ई रिक्शा खड़े होते हैं, जिससे जाम लग जाता है। जाम लगाने वाले ई रिक्शा चालकों के खिलाफ उचित कार्रवाई न किए जाने से इनके हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद हो रहे हैं। पीर का बाजार, संबल चौराहा, ईदगाह चौराहा, गल शाही चौराहा सहित कई मुख्य चौराहे शामिल है, जहां जाम लगे रहते। क्या नाम आपका? शिवराम। शिवराम जी, ये जो हादसा हुआ कैसे हुआ है? नीचे तो शटर में बैठी है। तो कितने लोग घायल हैं? 3 लोग घायल हैं। कहाँ का मामला ये? ये बूढ़ा वर्षा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर आ रही फिरोजाबाद से संवाददाता ब्रिजेश राठौर की। सिरसागढ़ क्षेत्र के गांव बूढ़ा भरथरा में एक मकान का लेंटर डालते समय लेंटर भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे में लेंटर डाल रहे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद गांव में अफरा तफरी की माहौल हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ ने लेंटर के मलबे में दबे लोगों को बाहर निकलवाकर एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। बता दें कि राजपाल सिंह निवासी बूढ़ा भरथरा शुक्रवार को अपने मकान का लेंटर मजदूरों से डलवा रहे थे। इस दौरान शाम करीब 6 बजे के आसपास अचानक लेंटर गिर पड़ा, जिसमें राजमिस्त्री रामदास सहित 3 अन्य मजदूर मलबे में दब गए। घटना से गांव में अफरा तफरी व चीख पुकार मच गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला। हादसे में राजमिस्त्री सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का एक निजी चिकित्सालय में उपचार जारी है। सर, एक युवक की चाकू से हत्या की गई है। कितने लोग इसमें घायल हुए हैं और आरोपी कितने हैं? ये थाना खुर्जानगर जनपद बुलंदशहर से संबंधित प्रकरण है। थाना खुर्जानगर के बुर्ज उस्मान चौकी क्षेत्र अंतर्गत 2 पक्षों में आपसी कहासुनी हो जाने के परिणाम स्वरूप एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति चोट लगा है, जो अभी इलाजरत है। डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। इस घटना के संबंध में पीड़ित व्यक्ति की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो मुख्य आरोपी है उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शीघ्र ही मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां मामूली विवाद में 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं एक युवक की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खिरखानी का पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां किसान की संदिग्ध परिस्थिति में शव बरामद हुआ, जो कल देर शाम से लापता था। गांव के बाहर तालाब के किनारे पड़ा उसका शव मिला है। किसान के शरीर पर चोट के निशान और खून लगा हुआ मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई है। नरसेना की बुगरासी चौकी क्षेत्र के जलालपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। सर, भोजपुर में खनन अधिकारी ने कोई मुकदमा दर्ज कराया कुछ लोगों के खिलाफ। सर, थोड़ा बताइए क्या है। देखिए, जनपद में जो उत्तराखंड से और मुरादाबाद और यहाँ बरेली की तरफ जो खनन की जो गाड़ियाँ चलती है, जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसमें लगातार पुलिस और प्रशासन और खनन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसी में अभी थाना भोजपुर में कल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया IPC की धारा 353 और 420। इसके अलावा 21/4 खान और खनिज अधिनियम और 3 लोक संपत्ति अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 22 लोगों को नामजद किया गया। और इन लोगों के ऊपर ये आरोप है कि इन लोगों के द्वारा लगातार जो अधिकारी जो प्रवर्तन में लगे रहते हैं, उनकी लोकेशंस दी जाती रही है। और इसके अलावा जो गाड़ियाँ जो चलती है, उनके जो नंबर प्लेट्स हैं, उनमें टैंपरिंग की जाती है या उनके ऊपर ग्रीस लगा के या कपड़ा लगा के उनको ढका जाता है, जिससे कि CCTV या जो कैमरे लगे हैं उनमें ये पकड़ में ना आए। और इसके अलावा जो गाड़ी रोड से निकलती है तब भी कोई उसके नंबर ना देख सके। और इसके अलावा इन लोगों के द्वारा लगातार जो पुलिस और जो प्रशासन और जो खनिज अधिकारी हैं, उन लोगों के कार्य में लगातार बाधा डाली जा रही थी तमाम तरीके से। और जो इस तरह के जो खनन में जो लोग संलिप्त है, जो माफिया लोग हैं, उनको इनके द्वारा सहायता प्रदान की जा रही थी। तो इन 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई आ रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर आ रही है मुरादाबाद से संवाददाता रेहान अंसारी की। यूपी के जनपद मुरादाबाद में खनन माफियाओं पर बड़ा एक्शन हुआ है। खनन अधिकारियों ने शिकंजा कसते हुए 22 खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खनन अधिकारी राहुल सिंह ने भोजपुर थाने में 22 लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी भोजपुर ने बताया कि 30 नवंबर को उप खनिज से लदे वाहनों का निरीक्षण करते समय मनकुआ मंसूरपुर में वाहन संख्या UP 23 AT 4280 को पकड़ा गया था, जिसमें रेकी करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को भी पकड़ा गया था, जिसका मोबाइल जब्त किया गया। मोबाइल में परिवहनकर्ता व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अधिकारियों की लोकेशन देकर अथवा रेकी कर अवैध खनन परिवहन के कार्य में लिप्त पाया गया।
उक्त समूह अपने वाहनों पर परिवर्तन टीम को धोखा देने की मंशा से नंबर प्लेट पर गिरीश लगाकर कपड़ा बांधकर टैंपरिंग करते हैं। पुलिस ने आगे बताया कि आने वाले दिनों में अवैध खनन को लेकर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कुछ और अवैध खनन करने वालों पर एक्शन होगा। मुरादाबाद से संवाददाता रेहान अंसारी की खबर आ रही है। यूपी के जनपद मुरादाबाद के थाना मैनाठेर क्षेत्र के नगलिया मशकुला में मामूली बात को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप लगाए। घटना में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने मेडिकल के लिए कुंदर की CHC भेजा गया। एक पक्ष के मोहम्मद अदनान पुत्र शफीक अहमद ने शान आलम रफी जाने आलम पुत्र जुम्मा पर घर में घुसकर लाठी डंडों एवं चाकू से हमला करने के आरोप लगाए। इसमें एक पक्ष के शफीक अदनान एवं तौफीक घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने मेडिकल के लिए कुंदर की CHC भेजा। झगड़े में घायल पीड़ित ने मैनाठेर पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शुक्रवार को भी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें थाने में शिकायती पत्र दिया गया था, मगर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। अगर पुलिस पहले से ही इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करती तो ये झगड़ा दोबारा नहीं होता। मैं ये ODF के RR सेंटर पर खड़ा हूँ, RC सेंटर पर। समस्या ये है कि मुझे 1 महीना 10 दिन यहाँ पे कार्य करता हुआ हो गया। मैंने अपना कार्य सब सफल कर दिया, बढ़िया करके बना दिया। कल कुछ लोग आए यहाँ पे और उन्होंने आगे यहाँ तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। वो मेरे काम को गलत बताने लगे। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, क्या हमसे पूछ के कराते हैं ना ये काम। मुझे अब शब्द बोले और गाली गलौज पे उतारू हो गए। अच्छा, ये जो काम करा रहे हो तो इस पर कुछ जो है रुकावट पैदा कर रहे हैं? जी, इस पर रुकावट पैदा कर दी। ये मेरा पिलर भी ढा दिया और जो है गेट लगाया था मैंने, मेरा गेट उठ सब हिला दिया। अच्छा, कौन लोग हैं? एक तो नपीश अहमद है, एक मुनेश है, एक मुंशी राम है। तो ये क्या चाहते हैं? पता नहीं, उनसे पूछा भी कल यहाँ बहुत लोगों ने कि भाई तुम्हारी आखिर मर्जी क्या है। बोले हमारी मर्जी हम क्यों बता मैं। तो बोले भाई कुछ चाह रहे हो। तो नपीश जो है मुझे गाली देने लगा। बोले इससे पूछो कभी हमने 10 रुपये मांगे हैं क्या। और मतलब तू तड़ागी पे आ गया और तमाम जो है शब्द उसने बोले मेरे लिए। मैं चुप खड़ा हुआ सुनता रहा। उससे पहले जब यहाँ बात शुरू हुई तो मुझसे बोला कि जो भी काम भी करेगा गांव में हमसे पूछ कर करेगा। जहाँ भी मैं कार्य करता हूँ, जहाँ रास्ता लगाता हूँ, नाली बनाता हूँ, जा करके ये 2 लोग ठोकरे मारते हैं उसमें। मजदूरों को परेशान करते हैं। अच्छा, इसकी शिकायत आपने की कहीं है? नहीं, अभी मैंने शिकायत यूँ नहीं की कि मेरे गांव के लोगों ने ये सुझाव दिया कि भाई हम वार्तालाप कर लें ताकि कोई दिक्कत ना आवे। तो मेरे गांव के मुख्य लोगों ने वार्तालाप बतेरी करी, मगर साहब इन्होंने मुझे 7 महीने से अभी तक मुझे चैन से नहीं बैठन दिया। अच्छा, ग्राम समाज की जगह चयनित नहीं करने दे रहे थे। लेखपाल ने आके मेरे ग्राम समाज की जगह चयनित करी एसडीएम साहब के आदेश पे, जब ये मेरा कार्य शुरू हुआ। अच्छा, जो सरकारी बाधा है, जो काम है उसमें बाधा डाल रहे हैं। सरकारी काम में ये बाधा डालते हैं और ये कहते हैं कि जो काम भी करेगा इस गांव के अंदर हमसे पूछ कर करेगा, वरना इस गांव के अंदर कोई काम नहीं करेगा। क्या चाहते हो इसमें आप? एक दिन मैं ये चाहता हूं साहब कि ये सच्चाई होनी चाहिए और इन पर ये अगर मैं गलत हूं तो मुझ पर कार्रवाई हो और ये गलत हूं तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी काम में बाधा डाल सरकारी काम में जो बाधा डाल रहे हैं इसके बारे में आपने किसी अधिकारी को? नहीं, अभी कोई अवगत नहीं कराया। मेरे ब्लॉक अधिकारियों को सबको मालूम है। उन्होंने भी आके यहाँ खुली मीटिंग लेकर के बहुत समझाया। ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे BDO साहब भी आए, मेरे ADO योगेंद्र सिंह भी आए, मेरा सचिव भी आया और अन्य लोग भी आए। सबने समझाने की कोशिश करी। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? क्या मैं ये चाह रहा हूं कि मैं जो भी अपने कार्यकाल में विकास करूं, इस गांव के अंदर जो भी काम करूं, उसमें ये बाधा ना डालें। अगली खबर की ओर, जहां खबर आ रही है मुरादाबाद से संवाददाता रेहान अंसारी की। मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र के हेमगिरी कॉलोनी में हल्की कहासुनी के बाद विगत 2 दिन पूर्व फायरिंग करके क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाने वाले 8 युवकों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार 8 आरोपी युवक 20 से 28 वर्ष की उम्र के हैं। पुलिस ने इन युवकों को महानगर के विभिन्न क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों के पास से 3 देशी तमंचे, 12 बोर 10 जिंदा कारतूस, 12 बोर 1 पिस्टल, 32 बोर में 2 कारतूस जिंदा, 1 बुलेट मोटरसाइकिल बिना नंबर, 1 स्कूटी मेस्ट्रो और मोटरसाइकिल तथा 1 और मोटरसाइकिल RTR बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि इनमें से अर्पित मदान, आशु चौधरी और अभी त्यागी पर पूर्व से ही थाना मझोला और सिविल लाइंस में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
मुरादाबाद से संवाददाता रेहान अंसारी की खबर आ रही। यूपी के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र चंद्रनगर के रहने वाले पीड़ित मनोज कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि पड़ोसी युवकों द्वारा उसके बेटे पर देसी बम से हमला किया गया। इस घटना में उसके बेटे की एक आंख खराब हो गई है और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित का आरोप है कि इस मामले में अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार पुलिस अधिकारियों से लगाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में पीड़ित के द्वारा कहा गया है कि उसके घर के सामने बाबूराम का परिवार रहता है। जब अपने घर का सदर दरवाजा साल 2017 में बनवा रहा था, तब उस समय बाबूराम के लड़के सतीश उर्फ बबलू तथा कपिल ने विरोध किया था, जिसकी शिकायत थाना सिविल लाइन में की गई थी, जिसमें मोहल्ले के सम्मानित लोगों इसके साथ ही पुलिस द्वारा समझा बुझाकर समझौता करा दिया गया था। कपिल तथा सतीश उर्फ बबलू तब से ही मेरे परिवार से रंजिश रखता था। कपिल मेरी पत्नी को भी जान से मारने की धमकी दे चुका है। इसी साल 26 नवंबर को शाम करीब 6:30 बजे मेरा लड़का निखिल सैनी आंगन में खेल रहा था। उस समय मैं अपने कमरे में था, तभी सतीश उर्फ बबलू ने अपनी मकान की छत से हमारे आंगन में बम फेंक दिया, जिससे मेरे पुत्र निखिल सैनी, जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष है, उसकी एक आंख खराब हो गई, नाक फट गई तथा पूरा चेहरा चोटिल तथा लुहलुहान हो गया। वह अपने बेटे को लेकर तुरंत विवेकानंद अस्पताल गए तो उन्होंने प्राथमिक उपचार करने के उपरांत हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी, जिस पर मैं और मेरा बड़ा लड़का उसी समय एम्स नई दिल्ली ले गए, जहां पर उसको भर्ती कर लिया गया। अभी भी उसका उपचार चल रहा है। पीड़ित पिता मनोज कुमार अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार पुलिस अधिकारियों से लगा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? नगरिया अड्डे पे। क्या मामला है, क्या हुआ ये बताओ? आपस में बच्चों में हुई गए तो इनका वो छुरी लाया मारने के टाइम। कौन लाया? ये मोहम्मद जुम्मा का लड़का। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो बचाने गए ना, तो अंदर छुरी मार दी इनके। कल झगड़ा हो गया था और कल झगड़ा होने के बाद में रफत कर दी। एक फरी पुलिस वाले गए, उसके बाद में राज कल से कोई न गया। अब लाई पकड़े उसके बाप को, तो बन गया रहा, बोले 2 मिनट में छुड़ा लूँ अपने बाप को और तुम मैं गोली मार दूँ। अब कहाँ हो आप? मैंने ठेर थाना। तो अभी कोई अस्पताल नहीं लेके जा रहे? अब अभी टाइम लग रहा, गाड़ी का इंतजार हो गया। किससे हुआ था झगड़ा? क्या नाम है इनका जो घायल हुए हैं? सफीक नाम है इनका। अच्छा, सफीक नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? नगरिया अड्डे पे। उत्तर प्रदेश की खास खबर में बस इतना ही। बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।